एक ऐसे ऋषि जिनसे देवता भी डरते थे, जिनका नाम सुनते ही इंद्र तक कांप जाते थे। लेकिन एक दिन उन्हीं ऋषि को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महातपस्वी दुर्वासा भी भयभीत हो गए। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अंश माने जाते थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवता भी उनसे सावधान रहते थे, लेकिन साथ ही वे अपने भयंकर क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। उसी दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल पहुंचे। राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, पहले मैं स्नान करके आता हूं। लेकिन वे लौटे ही नहीं। समय बीतता गया और राजा धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एकादशी का व्रत निश्चित समय पर तोड़ना आवश्यक है और अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन करना भी पाप है। तब पंडितों ने सलाह दी, केवल एक घूंट जल पी लेने से व्रत पूरा हो जाएगा। राजा ने भगवान का स्मरण किया और एक घूंट जल पी लिया। उसी क्षण ऋषि दुर्वासा लौटे। उन्होंने समझ लिया कि राजा ने भोजन कर लिया है। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़ा और उससे एक भयानक राक्षस उत्पन्न कर दिया, जो राजा को मारने दौड़ा। लेकिन तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र सीधे दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। अब वही ऋषि जिनसे देवता डरते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, कोई सहायता नहीं। वे शिव जी के पास गए, कोई रक्षा नहीं। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने कहा, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। अब तुम्हें स्वयं राजा अम्बरीश से क्षमा मांगनी होगी। डरते हुए ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और अपनी भूल स्वीकार की। राजा अम्बरीश ने बिना एक पल सोचे उन्हें क्षमा कर दिया। तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ और लौट गया। तब ऋषि दुर्वासा को समझ आया, उनका क्रोध धर्म से नहीं अहंकार से पैदा हुआ था। इस कथा का संदेश यही है, बिना विनम्रता का तप विनाशकारी बन जाता है और सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं पाता।